आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैकबोर्ड में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को मैं आपका क्लास 10th इंग्लिश मॉडल सेट पेपर 4 का सेकंड टाइम का जो देखिए आपको मॉडल सेट आया है उसमें सेट पेपर 4 आपको इस वीडियो में करा दूंगा। मैंने मॉडल सेट पेपर 1, 2, 3 आपको सॉल्व कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करें वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करिएगा, वरना आपको लाइक और शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ आपको कि देखिए बच्चों आपको एग्जामिनेशन में 1.5 घंटे का समय मिलने वाले। टोटल आपको 40 मार्क्स आपके इस सेकंड टर्म पे पेपर जो मार्क्स मिलने वाले। टोटल देखिए आपको टोटल 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 सेक्शन में देखिए आपका जो मॉडल सेट पर वो बटा हुआ है। एक रीडिंग है, एक राइटिंग और ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर है। रीडिंग सेक्शन देखिए आपको पैसेज पूछा गया है, राइटिंग और ग्रामर में देखिएगा आपको नोटिस, लेटर ये सब पूछा गया। लिटरेचर सेक्शन में आपको बुक पार्ट से कुछ क्वेश्चन आपको पूछेगा जिन सवालों का आपको जवाब देना है। ठीक है, ये देखिए हमारा सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, जिसमें से आपको टोटल 10 मार्क्स मिलने वाले। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछेगा और हर एक सवाल 2 मार्क्स होने, इसलिए 2 बचे आपका 2 5 10 आपका मार्क्स इस मॉडल सेट से उड़ जाएगा, यानी सेक्शन ए से आपका। ठीक है, जिसमें देखिए कोल टार के बारे में बताया कि कोल टार इज ब्लैक एंड स्टिकी। कोल टार क्या होता है? ब्लैक होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल थॉट ऑफ इट्स न्यूजेंस। ठीक है, ये पूरी आपको एक पैसेज दिया हुआ। देखिए आप एग्जाम में पैसेज पढ़ के सॉल्व करने चाहिए, देखिए समय बर्बाद होगा। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि अगर आपके पास 1.5 घंटे का समय है और अगर आप पैसेज पढ़ के सॉल्व करने चाहिए तब तो बहुत समय बर्बाद होगा। इसलिए देखिए विदाउट पैसेज को पढ़ के भी क्या करें, थोड़ा सा सॉल्व करने ट्राई करिएगा। जैसे लिखा हुआ देखिए पहला ही क्वेश्चन पूछा गया ये ठीक है, व्हाई वाज कोल टार कंसिडर्ड एज अ न्यूसेंस। ठीक है, कोल टार को क्यों कंसिडर किया है न्यूसेंस की तरफ बताया, ये बताना। इसी तरह व्हाट यूजेस ऑफ कोल टार मेंशन्ड इन द पैसेज। थर्ड क्वेश्चन हमारा नेम अ मेडिसिन मेड फ्रॉम कोल टार मेंशन्ड इन द पैसेज। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट द सेंटेंस है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा When does the dentist use the medicine that comes from coal tar। 6 नंबर मेक सेंटेंस बनाना आपको 2 वर्ड से, एक डिसइंफेक्टेंट से, एक मटेरियल से। और इस पैसेज के लिए आपको 7th नंबर एक टाइटल लिखना है। मैं देखिए आपको सातों के सातों क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, बाकी आपको 5 कोई भी अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कोल टार वाज कंसीडर्ड एज अ न्यूसेंस बिकॉज इट ब्लॉक्ड अप द पाइप, सो गैस मेकर वॉश्ड इट आउट एंड ट्राइड टू गेट रिड ऑफ इट। सेकंड कोल देखिए आंसर हो जाएगा कि कोल टार इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन, डाइज, डिसइंफेक्टेंट etc। थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा कार्बोलिक एसिड। फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ब्लैक एंड स्टिकी। फिफ्थ नंबर का आंसर है व्हेन ही पुल आउट द टूथ इट डिकेंट्स द नर्व्स इन द गम सो दैट नो पेन इज लेफ्ट। फिर 6 नंबर का हमारा आंसर इसी तरह द नर्स बाथ द वुंड विद द डिसइंफेक्टेंट वाटर। 6 में देखिए 2 क्वेश्चन थे। फिर अगला हो जाएगा रबर इज एन इलेक्ट्रिक मटेरियल। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंस। नंबर 1 हमारा हो जाता है। इसी तरह मैंने सातों के सातों आपके आंसर बता दिए। अब हमारा देखिए सेक्शन बी है जो राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। देखिए जिसमें से आपको टोटल 11 मार्क्स मिलने वाले बच्चों, जिसमें बोली दिया है कि क्वेश्चन नंबर 8 कंपल्सरी। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 लेटर दिए गए। 2 लेटर देखिए ये सब फेमस लेटर होते हैं, हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो एक लेटर को देखिए याद कर लीजिएगा, हमेशा वही लेटर रिपीट होता है हर साल का मैट्रिक में। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 और 9 में 8 में देखिए 2 क्वेश्चन और करके कुछ भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 कंपलसरी है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको उसी तरह और के ऑप्शन की तरह आपको कोई 9 और 10 में लिखना पड़ेगा। और 9 में भी 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 आपको पैराग्राफ लिखना है, माय बेस्ट फ्रेंड या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाचिंग टीवी पे। और ये हमारा 11 नंबर एक ग्रामर सेक्शन क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा लेटर लिखिएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम में ज्यादा मेरे हिसाब से। तो ये वाला, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। उसके बाद मैं आपको हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाचिंग टीवी इस पे एक पैराग्राफ बताऊंगा। उसके बाद आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करो, जिससे आपका 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक एक करके आंसर बताता हूँ। देखिए इस तरह आपको लेटर की शुरुआत करनी है कि आपको यहाँ पर डियर जिनका भी नाम लिखना, अपने जिनका सक्सेस के बारे में उनके नाम लिखना है कि आई होप दिस फाइंड्स यू नाइस हेल्थ, हाउ प्लीज्ड आई एम टू हियर द हैप्पी न्यूज ऑफ योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद डिस्टिंक्शन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, माई पेरेंट्स आर ऑल्सो पार्ट टू हियर द न्यूज, प्लीज कन्वे आवर कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर पेरेंट्स, योर सक्सेस इज इंडीड वेरी क्रेडिटेबल बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड, योर रेगुलर हियर एंड मेथोडिकल work has received this reward and you have brought credit to your school family. I am sure you will get a scholarship. Congratulating you again, yours sincerely सुरेश। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। इसी तरह आपका लेटर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम एक आपका हार्मफुल इफेक्ट्स और टेलीविजन पे एक आपको पैराग्राफ लिखना था। देखिए लिखा हुआ है कि as we know that if we watch too much television then it causes so many effects on us. After knowing this there are many people who still watch too much which result in many diseases and problems in them. Children
parents leave their work and sit near them to watch it. Due to this, their mind deviate from the studies, resulting in loss of their studies. Not only children but elders also leave their work to watch television. Because of television, children don't went outside to play games. Due to this, obesity in increasing in them day by day. Not only obesity but diseases like migraine, irritation in eyes also increases in them. ठीक है, अब हमारा देखिए ग्रामर सेक्शन था. ग्रामर सेक्शन देखिए 11 के ए में हैज होगा, बी में एंजॉयज होगा, सी में आपका कैन नॉट हो जाएगा. फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 के चलिए हम एक बार क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं आप सभी बच्चों के लिए एक बार. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको लिखा हुआ है सेक्शन सी लिटरेचर यानी बुक पार्ट है. बुक पार्ट में देखिए आपको एक पोएम या फिर आपके चैप्टर से कुछ एक पार्ट दिया जाएगा. उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर और पोएट का नाम या फिर आपको राइटर का नाम पूछा जाएगा, जिसमें आपको किन्हीं 3 सवालों का जवाब देना और हर 3 सवालों के लिए आपको 9 मार्क्स मिलने वाले, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का बन जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, 14 है, 15 है. तो आप देखिए मेरे हिसाब से आप पोएम सेक्शन को मत टच करने जाइए, क्योंकि पोएम सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, उसमें आप थोड़ा फंस सकते हैं. इसलिए ट्राई करिए कि चैप्टर को ज्यादा टच करने का बेटर रहेगा, या फिर आप क्वेश्चन आंसर ज्यादा ट्राई करिए. तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 का आंसर बताता हूं. ठीक है, जिसमें लिखा हुआ द रिवर कावेरी ऑब्टेन्ड दिस वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग महिसर लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर. ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा कि फ्रॉम वेयर डज कावेरी ऑब्टेन, कावेरी का अपना जो जल है वहां कहां से मिलता है. तो यहां से लिख सकते हैं कि कावेरी ऑब्टेन्ड दिस वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ट्रू ऑफ, यानी कौन ये कथन सही है गलत है. देखिए महासीर इज स्मॉल फिश, लेकिन देखिए यहाँ बोला हुआ कि महासीर एक क्या लार्ज फ्रेश वाटर फिश यानी बड़ा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. व्हाट डज अबाउंड मींस, अबाउंड मतलब क्या होता है, जो विशाल मात्रा में पाया जाता है. इसका मतलब क्या होता है, जो बड़ा होगा इस साइज में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लार्ज. यहाँ पर स्पेसिफिक अकॉर्डिंग इसका मीनिंग, यानी मैंने आपको देखिए तीनों के तीनों यहीं से इसका जवाब बता दिया. अब देखिए यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन और थे जिनका मैं आपको आंसर बताता हूँ. चलिए देखते हैं आंसर क्या लिखा हुआ आप सभी बच्चों के लिए, कि मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू, यानी कौन से 3 काम है जो मनुष्य कर सकते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं कर सकते. ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हाउ यू डू एसेस, कैसे आप ग्रिफिन को एक साइंटिस्ट की तरह मानिएगा. ठीक है, देखिए वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 होगा. यहाँ पर देखिए आप 12 गलती लिखा गया, आप ठीक करिए. 13 का आंसर ये लिखा हुआ है फॉल्स है, लार्ज है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया. ठीक है, इसी तरह का देखिए आपको मैंने ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस keep complaining about their situation and they do bad things and then repent about doing them later. And humans have a never ending desire to possess things. They can never detach themselves from material things. Animals on the outer hand do not do any of these things. They are content with what they have, live in peace. ठीक है, उसी के बाद देखिए हमारा फिर अगला आंसर ग्रिफिन का था. ग्रिफिन का फिर ब्रिलियंट साइंटिस्ट कैसे बोल सकते हैं, तो ग्रिफिन इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, बट ही सीम्स टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर विच ही गेट आउट ऑफ हिज इनविजिबिलिटी. द पावर टू हर्ट एनीबॉडी विदाउट गेटिंग नोटिस्ड कैन गिव सैडिस्टिक प्लेजर टू सम पीपल. ठीक है, उसी तरह चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया पहले देखिए. हमारा अगला क्वेश्चन है 16, 17, 18, जिसमें आपको किन्हीं 2 सवाल का जवाब देना है, और 2 सवाल का जवाब देने के बाद आपको टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे. एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर रहेगा, और आपको जिसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं. चारों में से किन्हीं 2 का सवाल आपको क्या करना है, जवाब देना है. तो चलिए हम देखते हैं कौन सा सवाल आप सभी बच्चों को आ सकता है एग्जाम में. देखिए ये मैंने एक भोली का आंसर लिख लिया. भोली का क्वेश्चन की भोली टीचर प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ. द टीचर ट्रांसफॉर्ड हर इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन who could read, write and speak clearly. This gave her the required confidence. Moreover, teachers' appreciation and encouragement help her overcome her low moral. ठीक है, इसी तरह का हमारा अगला क्वेश्चन हॉरेस डेंडी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर सारी 16 है. आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए एक बार, कि हॉरेस डेंडी वाज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट ऑफ अटेलिंग द सेफ एट सूट ओवर ग्रेंज. ही वाज so certain that his year's robbery was going to be as successful as the others that can he missed on the important details. He failed to get enough information about real occupants of the house. ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट हो जाता है. इसी तरह मॉडल सेट पेपर 4 दीजिए. ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको हॉरेस डेंडी का जो सवाल का जवाब बता दिया 16 नंबर था, और भोली का क्वेश्चन से मैंने आपको पहले बता दिया था. तो इस तरह करके आपके 2 बड़े क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, और आपका 10 नंबर आपको इस सेक्शन से भी मिल जाएगा. तो आशा करता हूं कि अब आपको मॉडल सेट पेपर 4 से कोई दिक्कत नहीं आएगी. अगर आपने मॉडल सेट पेपर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप उसका सोल्यूशन देख ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करिए, खुद ट्राई करिए, उसके बाद ही मॉडल सेट में आप मॉडल सेट का सोल्यूशन देखिएगा, तभी आप सभी बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर होगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नहीं पसंद आया वीडियो डिसलाइक कर दीजिएगा. तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर.